गवर्नमेंट ने अभी अभी गोल्ड इंपोर्ट्स पर ऐसा ब्रेक लगाया है जिससे इंडिया में गोल्ड प्राइसेस महंगे हो सकते हैं। पर अचानक क्या हुआ? देखो, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है और हम अपने गोल्ड का 85 से 90% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। अब ट्रेडर्स टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं? ये समझो, रॉ गोल्ड इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है क्योंकि उस पर ज्यादा ड्यूटी लगती है, लेकिन कुछ कंट्रीज से गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है क्योंकि उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो कई लोग क्या करते हैं, रॉ गोल्ड को सीधे इंडिया लाने की बजाय थाईलैंड जैसी कंट्री भेज देते हैं, वहां उस गोल्ड पर थोड़ा प्रोसेसिंग करके उसे ज्वेलरी डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसे इंडिया इंपोर्ट किया जाता है एज ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि वहां से ज्वेलरी इंपोर्ट करने पर कम ड्यूटी लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया आते ही उस ज्वेलरी को मेल्ट करके फिर से रॉ गोल्ड बना दिया जाता है। मतलब नाम ज्वेलरी का, काम रॉ गोल्ड का। अब सोचो, जब यह चीज बड़े स्केल पर होती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है, जेन्युइन ट्रेडर्स को नुकसान होता है और पूरा सिस्टम डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब गोल्ड इंपोर्ट्स को फ्री कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। मतलब अब इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ेगी। और सबसे शॉकिंग बात, यह रूल तुरंत लागू हो गया, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। यहां तक कि अगर शिपमेंट रास्ते में है तो उस पर भी नया रूल लागू होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? शॉर्ट टर्म में सप्लाई स्लो हो सकती है, इंपोर्ट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया है और इसी वजह से प्राइसेस थोड़े ऊपर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट चाहती है क्लीन सिस्टम और फेयर ट्रेड। रोज ऐसी इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है, फॉलो नाउ।